गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां सदियों पुराने साये बसते हैं। लोग कहते थे कि रात को उसके कमरों से औरत की चीखें और बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं। कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत न करता। कभी ये हवेली गांव के रईस की थी, जिसे अपनी ताकत और दौलत पर घमंड था। उसने जुल्म और जियादती के कई किस्से अपने पीछे छोड़े थे। मरने से पहले उसने गांव के लोगों को बद्दुआ दी थी कि उसका साया हमेशा उन पर मुसल्लत रहेगा। वक्त गुजरता गया, मगर हवेली के अंधेरे कम न हुए। गांव के चंद नौजवान जो शहरों से तालीम हासिल करके लौटे थे, उन कहानियों को महज वहम समझते थे। इनमें सबसे नड्र आदिल था, जो कहता था, अंधेरों का वजूद सिर्फ हमारे दिमाग में है, हकीकत में कुछ नहीं होता। बाकी दोस्त भी हंस पड़ते, मगर दिल के किसी कोने में डर जरूर छिपा रहता। एक दिन गांव में अजीब वाकया हुआ। मवेशी अचानक गायब होने लगे और कुछ दिन बाद 2 बच्चे भी लापता हो गए। लोगों का शक फौरन हवेली पर गया। सरपंच ने फैसला किया कि कोई बहादुर नौजवान जाकर हकीकत मालूम करे। सबकी नजरें आदिल और इसके दोस्तों पर जा टुकें। आदिल ने बगैर हचकचाहट हामी भर ली। उसके साथ इसका करीबी दोस्त विकास और बहन एलिशा भी जाने पर उड़ गए। रात के वक्त जब पूरा गांव खौफजदा होकर अपने घरों में दबका हुआ था, ये तीनों टार्च और डंडे लेकर हवेली की तरफ निकले। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर एक ठंडी हवा के झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। लकड़ी का भारी दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही सुड़ांद और बुसाइदा लकड़ी की महक ने उनके दिल दहला दिए। दीवारों पर मकड़ियां और पुराने खून के धब्बे मौजूद थे। कमरे में घप अंधेरा था। अचानक टार्च की रोशनी में एक औरत का साया नजर आया, जो देर तक एक ही जगह खड़ा रहा। आदिल ने करीब जाकर देखा तो वो साया अचानक चीखता हुआ गायब हो गया। अलीशा ने घबराकर भाई का हाथ थाम लिया, मगर आदिल ने कहा, यह सब ड्रामा है, मैं साबित करके रहूंगा। दूसरे कमरे में दाखिल होते ही उनके कदम एक पिंजरे पर रखे। इसमें वो दोनों लापता बच्चे कैद थे, जिनकी आंखों में दहशत भरी हुई थी। बच्चे बार बार कह रहे थे, ये हमें खा जाएगा, भाग जाओ। आदिल ने कफ्ल तोड़कर बच्चों को आजाद किया। इसी लम्हे दीवारों से सरगोशियां गूंजने लगें, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हर कमरा अब लर्जने लगा, जैसे पूरी हवेली जिंदा हो। एक खिड़की अचानक जोर से बंद हुई और हवा के तेज झोंके ने टार्च बुझा दी। अंधेरे में सबने महसूस किया कि कोई भारी वजूद उनके आसपास घूम रहा है। वकास ने माचिस जलाई तो सामने एक भयानक साया खड़ा था। इसका जिस्म आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। आंखें आग की तरह सरख और दानत छुरियों की तरह तेज। वो गर्राता हुआ उन पर झपटा। बच्चे चीखते हुए पीछे भाग गए। आदिल ने डंडा उठाकर पूरी ताकत से साये पर वार किया, मगर वो चीज हंसते हुए दीवार में गायब हो गई और फिर दूसरे कोने से नमूदार हुई। अब वो उनका खेल खेल रहा था। एलिशा बेहोश होने लगी, लेकिन आदिल ने हिम्मत न हारी। उन्होंने एक कमरे में पुनाह ली तो वहां एक पुरानी किताब मिली। किताब पर खून के धब्बे थे और लिखा था, उस साये को खत्म करने का वाहिद तरीका है उसके असल जिस्म को आग में जलाना। आदिल ने जल्दी से किताब पढ़ी और राज समझ गया। वकास ने कहा, असल जिस्म कहाँ मिलेगा? अचानक अलीशा की नजरें तहखाने की तरफ गईं, जहां से बदबू और धुआं उठ रहा था। सब नीचे उतरे तो वहां एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था, जिसमें सड़ी हुई लाश बंधी हुई थी। वही रईस की लाश थी, जिसकी बदरूह अब साये की शक्ल में जिंदा थी। लाश अचानक हिलने लगी और उसमें से वही साया निकल आया। उसने दहाड़ मारकर पूरे कमरे को लरिजा दिया। दीवारें टूटने लगें और फर्श में दुराड़ें पड़ गईं, मगर आदिल ने
किताब के हदायत याद रखते हुए लाश पर तेल छिड़का और आग लगा दी। लाश में आग भड़कते ही साया दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी कि पूरा गांव जाग उठा। वो आग में तड़पता हुआ चीखता रहा और आखिरकार धुएं में तहलील हो गया। हवेली की छत गिरने लगी। सब लोग दौड़कर बाहर निकले। जब वो हवेली के मलबे से बाहर आए तो देखा कि बच्चे महफूज थे और गांव वाले भी दौड़ते हुए पहुंच गए थे। आदिल ने सांस लेते हुए कहा, अब ये साया हमेशा के लिए खत्म हो गया है। गांव वाले खुशी से नारे लगाने लगे, मगर अचानक मलबे के नीचे से एक हाथ बाहर निकला जिसकी अंगुलियों पर तेज नाखन थे। आदिल ने लम्हे भर भी जाया किए बगैर भारी पत्थर उठाकर उस हाथ पर दे मारा। जोरदार चीख आई और हाथ गायब हो गया। सबने तालियां बजाएं। अब हवेली जलकर राख हो चुकी थी। आदिल, विकास और अलीशा गांव के हीरो बन गए। लोगों ने उनके हौसले को सलाम किया। गांव पर से सदियों का साया हट चुका था और पहली बार सबने सुकून की सांस ली। आदिल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अंधेरों का खेल खत्म हो गया, रोशनी जीत गई है।